शहर से कुछ फासले पर एक खामोश और पुरसुकून बस्ती में 3 डाकू रहते थे। उनकी चालाकी यह थी कि वे आम लोगों की तरह नजर आते थे। सादा लिबास, नरम लहजा और ऊपर से नेक सीरत के इंसान। बस्ती के लोग उन्हें शरीफ और नेक समझते थे, यहाँ तक कि उनके अपने घर वाले भी उनके असली चेहरे से नावाकिफ थे। मगर हकीकत यह थी कि वे तीनों रात के अंधेरे में दूर दराज इलाकों में चोरी करने निकलते और चोरी मुकम्मल करके सुबह होने से पहले अपनी बस्ती लौट आते। ये तीनों न सिर्फ चोर थे बल्कि पक्के दोस्त भी थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि दुख सुख में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। कोई मुश्किल आती तो मिलकर उसका सामना करते। उनके दरमियान ऐसी हम आहंगी थी जैसे दिल के 3 टुकड़े जो कभी अलग ना हों। एक दिन तीनों दोस्तों ने बैठकर एक नया मंसूबा बनाया। उन्होंने सुना था कि दूर के इलाके में बहुत अमीर लोग बसते हैं, जिनके घर सोने चांदी और कीमती चीजों से भरे हुए हैं। उनके दिल में लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा कि अगर वहां एक बड़ा डाका डाल दिया जाए तो एक ही रात में किस्मत बदल सकती है। फिर छोटी छोटी चोरियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली सुबह वे अपने घर वालों को काम की तलाश का बहाना देकर उस अमीर शहर की तरफ रवाना हो गए। सफर आसान नहीं था, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शहर पहुंचकर एक सराय में कयाम किया और खाना खाकर रात होने का इंतजार करने लगे। रात गहरी हुई, सन्नाटा छाया और वे तीनों अपने तय मंसूबे के मुताबिक एक मखसूस घर की तरफ गए। दिन में उन्होंने उस घर को दूर से देखा था, पुराना मगर अमीराना घर। उन्होंने चारों तरफ का जायजा लिया, सुना कि अंदर कितने लोग हैं। अंदाजा हुआ कि घर में ज्यादा अफराद नहीं हैं। यही सही वक्त था। वे आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वे बुरे एतमाद थे। कीमती सामान तलाश करते हुए एक कमरे में उन्हें एक बूढ़ी औरत सोती हुई मिली। वो उम्र रसीदा थी और बिल्कुल बेखबर। आखिरकार उन्हें एक बड़े संदूक में कीमती सामान और अशरफियों से भरा थैला मिला। उनकी आंखों में खुशी और लालच चमक उठा। बिना वक्त जाया किए उन्होंने सब सामान उठाया, घोड़ों पर बांधा और अंधेरे में शहर छोड़कर बस्ती की तरफ रवाना हो गए। लेकिन अब एक नई मुश्किल आ गई। इतना सामान लेकर बस्ती में दाखिल होते तो शक होना तय था। इसलिए वे एक वीरान कंडहर में गए और सामान छिपा दिया। अशरफियों का थैला एक साथी के हवाले किया और सब अपने घर चले गए। उस रात जिस साथी के पास थैला था, उसने तजस्सुस से अशरफियां गिनी, पूरी 1000। उसके दिल में खुशी दौड़ गई, मगर थैले में से एक खत निकला। उसने खत पढ़ना शुरू किया और चंद लफ्जों के बाद ही उसके हाथ कांपने लगे। खत में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं तुम अब कहाँ हो। तुम्हारे अब्बा भी दुनिया से जा चुके हैं और मैं भी आखिरी सांसें ले रही हूँ। मैंने अपनी और तुम्हारे बाप की सारी जमा पूंजी तुम्हारे लिए इस कमरे में रख दी है। ये तुम्हारा जहेज है, इसे लेकर शादी कर लेना और अपनी जिंदगी खुशी से गुजारना। मैं तो अब मर जाऊंगी, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारी बदकिस्मत माँ। खत पढ़कर डाकू की आंखें नम हो गईं। अशरफियां अब उसे बोझ लगने लगीं। उसे अपनी माँ याद आ गई। उसने सोचा, अगर यह उसकी अपनी बहन का जहेज होता। यह सोचकर उसके दिल में सख्त पछतावा भर गया। सुबह होते ही वह अपने दोस्तों के पास गया और सब कुछ बताकर कहा कि वह सामान वापस करेगा। दोस्तों ने इनकार किया और कहा कि अगर पकड़ा गया तो काजी हाथ काट देगा और उनका हिस्सा भी जाया होगा। मगर डाकू ने नरमी से कहा कि वह उनका हिस्सा अपनी जेब से दे देगा, लेकिन एक माँ की अमानत नहीं रख सकता। उसने अकेले ही सामान घोड़े पर बांधा और शहर की तरफ रवाना हो गया। शाम तक वह उसी घर पहुंचा। अंदर गया तो देखा बूढ़ी औरत का इंतकाल हो चुका था। एक पड़ोसन रो रही थी। उसने सारा सामान उसी कमरे में रख दिया और कहा कि वह मरने वाली का बेटा है। लेकिन औरत को शक हुआ, क्योंकि उस बूढ़ी का कोई बेटा नहीं था। डाकू खामोश रहा, क्योंकि सच बताने पर उसे काजी का सामना करना पड़ता। उसने मोहल्ले वालों को जमा किया, जनाजा करवाया और इंतजार करने लगा उस बेटी का जिसके लिए यह सब रखा गया था। कुछ दिन बाद एक खूबसूरत मगर परेशान लड़की घर में दाखिल हुई और डाकू ने उसे माँ और बाप के इंतकाल की खबर दी। लड़की गम से टूट गई। डाकू ने उसे दिलासा दिया और सारी सच्चाई बता दी। लड़की ने उसे माफ कर दिया। उसके दिल में उस डाकू के लिए हमदर्दी और लगाव पैदा होने लगा। उसने कहा कि वह उसे अकेला न छोड़े। कुछ ही अरसे में दोनों का निकाह हो गया। डाकू अब एक ईमानदार ताजिर बन चुका था। कुछ वक्त बाद उसके दोनों पुराने दोस्त भी उसकी जिंदगी देखकर बदल गए और हलाल कारोबार में
उसके साथ शामिल हो गए। इस कहानी में यह सबक मिलता है कि इंसान को हर हाल में इंसानियत को मुकद्दम रखना चाहिए। ईमानदारी का सिला अल्लाह कई गुना बढ़ा कर देता है और सच्ची तौबा करने वाला इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में सर उठाकर जीता है।